हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलो बेटा, आज हम लोग टेंथ बायोलॉजी की टेंथ क्लास एनसीईआरटी साइंस की बायोलॉजी सेक्शंस की बात करता हूँ और उसमें भी एट्थ चैप्टर की बात करते हैं। इसमें से लगभग दो लेक्चर अपन निकाल चुके हैं। तीसरे लेक्चर में यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत धांसू है और आप जानते हो इसको बखूबी। अब आपको यहाँ से लेकर के ट्वेल्थ तक की बेटा एक बात दिमाग में रखना है कि सेवन्थ रिजेंबल फ्रॉम द नाइन्थ। सेवन्थ किससे? नाइन्थ से मिलता जुलता है और नाइन्थ 11 से मिलता जुलता है। यहाँ एट्थ 10th से मिलता जुलता है और 10th 12th से मिलता जुलता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और देखते जाइए। बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही स्लो एंड स्टेडी चल रहा है जो भी चीज़ की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल, बोले तो सेक्स की बात करी जा रही है। किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल बोले तो सेक्स की बात करते हैं, ठीक है बेटा। सेक्सुअल बोले तो सेक्स की बात करते हैं, और सेक्स की बात करते हैं तो दो सेक्स की बात करेंगे, या तो मेल सेक्स की बात करते हैं या तो फीमेल सेक्स की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमें दो, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाएगी तो दो पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा। तो बेटा ये क्या होगा? बाय पेरेंटल प्रोसेस होगा। कैसा? बाय पेरेंटल प्रोसेस होगा। जब कभी भी हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सेक्स की बात करेंगे, और सेक्स में भी किसकी बात करेंगे? मेल सेक्स की और फीमेल सेक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है बाय पेरेंटल। बाय मीन्स क्या होता है? दो दो पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, मदर और फादर पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इतना दिमाग में एकदम बना के रखना है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे बात करी जा रही है कि बेटा यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है कि ये मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू इंडिविजुअल्स। दो इंडिविजुअल्स चाहिए इसमें। हम बात करते हैं कि इससे क्या होगा कि मतलब कि बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। नया जनरेशन बनने के लिए, जैसे मान लो कि हम बात कर लें कि सिर्फ और सिर्फ जो है सांड से बछड़ा बन सकता है क्या? मतलब बुल अलोन कांट प्रोड्यूसेस न्यू काफ, ठीक है ना। नहीं तो एक मुर्गा जो है सिर्फ और सिर्फ जो है चिक, मतलब कि नया चिक, मतलब मुर्गे के बच्चे को पैदा कर सकता है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने पेरेंट का ज़रूरत होगा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दो पेरेंट की आवश्यकताएं होगी। कितने पेरेंट का आवश्यकता हो रहा है? तो दो पेरेंट का आवश्यकता हो रहा है। आ जा रहा है क्या? कितने पेरेंट है? दो पेरेंट की आवश्यकता हो। कितने पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा? दो पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल एक दिमाग में बना के रखिए। ना तो केवल बुल मतलब सांड ही बछड़े को पैदा कर सकता है, ना ही केवल मुर्गा जो है मुर्गे के बच्चे को पैदा कर सकता है। इसका मतलब है कि दोनों सेक्स चाहिए। कौन कौन सा? मेल और फीमेल सेक्स चाहिए, नीडेड टू द प्रोड्यूस द न्यू जनरेशन। नए जनरेशन बनाने के लिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या हो सकता है? इसका बहुत बड़ा योगदान है बेटा, आपको समझना पड़ेगा इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या कितनी बड़ी योगदान है उसकी मैं बात करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम योगदान के बारे में बात कर ले। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमें बात करना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में हम सेक्स की बात करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इसको। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे? सेक्स की बात करेंगे, और सेक्स में मेल सेक्स फीमेल सेक्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होगा। गैमीट बनेंगे। गैमीट बोले तो युग्मक। गैमीट बनेंगे। मेल में मेल गैमीट बनता है तो मेल गैमीट बोलते हैं स्पर्म को, और फीमेल गैमीट बोलते हैं किसको? ओवम को। कहीं ना कहीं बनेगा। तो गैमीटोजेनेसिस के दौरान, गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है? मियोसिस एक प्रक्रिया होती है, और मियोसिस के दौरान क्या होता है कि आपको क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है? कुछ सेगमेंट जो है मेल और मतलब कि फादर और मदर वाले क्रोमोजोम के सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, जीन का नया रिकम्बिनेशन होता है, और जीन का नया रिकम्बिनेशन लीड्स टू द वेरिएशन। वेरिएशन लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल इस मुद्दे पे बात करेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या है। तो इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में वेरिएबिलिटी होता है, मतलब कि इसमें डाइवर्सिटी होता है। इसमें नए जनरेशन्स और नई विविधताएँ आती है। आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस? क्या कोई लिमिटेशंस है? विच वी हैव बीन डिस्कसिंग एबव।
यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे कुछ लिमिटेशंस है। वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए भैया? तो हमने ऊपर वाले बात बता दिया कि भाई जेनेटिक रिकम्बिनेशंस के लिए, जीन के ट्रांसफ़र के लिए, जेनेटिक विविधताएं के लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए हम बात करते हैं कि उसमें डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो एक सेल डिवाइड करेंगे, दूसरे सेल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। तो आपको दिमाग में ये चीज़ को रखना पड़ेगा। या क्रिएशन ऑफ द टू न्यू सेल्स फ्रॉम अ सिंगल वन इन्वॉल्व कॉपीइंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर एपेरेटस। बहुत सारा सेल का पार्ट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। डीएनए कॉपिंग mechanism as we have noted can't be absolutely accurate। वो जो है ना कुछ मतलब कि पूरा का पूरा यदि बट रहा है दो भागों में तो कंप्लीटली दो भाग में नहीं बटेगा, कुछ ना कुछ उस पर एक्सचेंजमेंट होगी। तो एक्यूरेट होगा क्या? कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है। तो रिजल्ट इन एरर आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन। विविधताएं का सोर्स है पॉपुलेशंस, ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशंस में। एवरी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म कांट बी प्रोटेक्टेड बाय द वेरिएशन। वेरिएशन से बचा हुआ नहीं है जी। बट पॉपुलेशंस वेरिएशंस आर यूजफुल इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज। बहुत ही अच्छी बातें कहा है कि पॉपुलेशंस में जो वेरिएबिलिटी आती है, जहाँ जेनेटिक रिकम्बिनेशंस की बात करें कि ये स्पेसीज को सर्वाइबिलिटी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगा तो भैया चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या होगा, इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म निपट सकता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। यदि हम नहीं चेंज हो गए तो भैया आप डार्विन के सिद्धांत, ठीक है ना, डार्विन्स के लॉ को याद करिए। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, पहले तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा एग्जिस्ट करने के लिए। यदि एग्जिस्ट कर गए तो इसका मतलब नेचर हमें कबूल कर लिया कि बेटा आप ठीक हो। आप ठीक हो तो इसका मतलब है कि आप जो है सूटेबल हो इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप क्या कर सकते हो? सर्वाइव कर सकते हो। क्या कहा हमने, लाइन क्या कहा, डार्विन का प्रिंसिपल क्या था? सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मैंने हमने स्ट्रगल करा एग्जिस्ट करने के लिए। हम फिट हैं तो नेचर ने हमको कबूल करा, तो हम क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना। नेचर, हम डार्विन की इस प्रिंसिपल को एकदम मानते हैं। हम नहीं मानते, पूरी दुनिया मानता है। इतनी ज़बरदस्त बातें हैं। तो हमको मतलब कहीं ना कहीं जो फिट है बेटा वही हिट है। अरे समझ में आ रहा है ना? जो फिट है वही हिट है। तो इट वुड बी देयरफॉर मेक अ सेंस, ठीक है ना, इफ ऑर्गेनिज्म कम अप with the reproductive mode that allow the more and more variations of the more variations to be generated। समझ में आ रहा है ना? रिप्रोडक्टिव मोड्स दैट अलाउ द मोर एंड मोर वेरिएशंस टू बी जनरेटेड, ठीक है ना। तो इसमें वेरिएबिलिटी आते जाता है नेचर के अगेंस्ट। नेचर ने वेरिएशन किया तो उसके हिसाब से इसको भी वेरी करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेगा तो भैया निपट जाएगा, इसलिए बदलाव जरूरी है। तो while the DNA copying mechanism can't be absolutely accurate, ये तो बात है, they are precise enough to make the generations of a variations fairly slow process। बहुत ही slow है। If the DNA copying mechanism were to less accurate, many of the resultant DNA copying would not be able to work with the cellular apparatus। उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा and would die। वो क्या हो सकता है? मर सकता है। So how can the process of making a variations be a speed up? कैसे किया जा सकता है? तो इसमें रॉ मटेरियल हमारा क्या है जी? एंजाइम एक्ट करेगा। इच न्यू वेरिएशंस मेड इन अ डीएनए कॉपिंग दैट ऑलरेडी हैज ए वेरिएशंस अक्यूमुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। अरे भाई प्रीवियस जनरेशन से आ रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। थस द टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन वुड हैव अ क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स टू accumulate the variations। बिल्कुल बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है, अलग अलग है। सिंस ऑल दीज वेरिएशंस आर इन अ लिविंग इंडिविजुअल्स, सो इट assured that they do not have any really bad effect। Combining variations from the two or more individuals would ensure the create a new combinations of the individuals। बिल्कुल सही बात है कि दो नए इंडिविजुअल से कुछ न कुछ वेरिएबिलिटी आ रहा है और एक अलग टाइप की वेरिएशंस हम में पैदा। मान लो कि हम माँ बाप की संतान है तो कहीं ना कहीं दोनों कैरेक्टर जो है, कहा जाता है जेनेटिक्स में आगे पढ़ोगे आप कि वेरिएशन लिट्स टू द इवोल्यूशंस। तो वेरिएशन कहाँ से आए? जब गैमीट बन रही है तो गैमीटोजेनेसिस के दौरान जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। तो कहीं ना कहीं एक तो फादर से आने वाला
पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, एक जो है दूसरा हमारा मदर से मैटरनल क्रोमोसोम। कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी आते हैं तो आपके गैमीट में वेरिएशन आता है, इट लीड्स टू द लार्ज वेरिएशंस, इच कॉम्बिनेशंस वुड बी नोवेल। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल नोवेल है, सिंस इट वुड नोवेल टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। आप कह रहे थे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस incorporate sexual mode of reproduction incorporate such a process of the combinations of DNA from the two different individuals during the reproduction। बिल्कुल, both these create a major difficulty, दोनों क्रिएट कर रहा है मेजर डिफिकल्टी। अब कह रहा है कि if each new organism is to be the combinations of the DNA कॉपी फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, जो भी आ रहा है, जो कॉपी हो रहा है पहले से उपस्थित माँ बाप से, देन इच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग द ट्वाइस अमाउंट ऑफ द डीएनए दैट प्रीवियस जनरेशन हैड। जो प्रीवियस जनरेशन के पास है उसके डबल अमाउंट में आता है। दिस इज लाइकली टू मेश अप विद द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर एपरेटस। उसके साथ में आकर के क्या हो जाता है, गुत्थी लग जाते हैं डीएनए का। हाउ मेनी वे कैन वी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग द डिफिकल्टी। इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए कितने प्रोसेस हो सकता है, ढेर सारे प्रोसेस है इसका। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कि वहाँ से हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल आ रही है, तो उस जेनेटिक मटेरियल में पहले तो बात करते हैं कि भैया नेक्स्ट जनरेशन, हर जनरेशन में क्या हो जाएगा, जब गैमीट बनेगा तो गैमीट में क्या होता है, गैमीट बनने के लिए मियोसिस चाहिए। तो जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्ड है वो क्या हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे गैमीट बने तो हाफ हो जाएंगे। तो मियोसिस के कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड बाय हाफ। अरे समझाता हूँ मैं, देखो ये हमारा पेरेंट्स है, पेरेंट्स में बोले तो मदर एंड फादर। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम आएंगे, यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए का अमाउंट क्या है जी, मान लो कि हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लो कि बात करते हैं 2C, ये पे मान लो कि 2C, तो ये क्या होगा, C हो जाएगा। अरे भैया यही मान लो कि N हो, 2N हो गया, 2N मान के चलो, 2N है। तो इसमें जो गैमीट बनेंगे ना, गैमीट बनेंगे तो मदर से मेल गैमेट, फीमेल गैमेट बनेगा जिसको बोलते हैं ओवम। तो इसमें क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या, ये दोनों प्रोसेस किसके जरिए हो रहा है, मियोसिस के जरिए, रिडक्शन डिवीजन। और फीमेल मेल गैमेट के कंडीशन में बात करते हैं बेटा स्पर्म की, तो यहाँ पे भी क्या N, ये दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, 2N बनेगा, जागोट बना। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस के जरिए आप क्या करते हो, मेंटेन करते हो क्रोमोसोमिक नंबर हर जनरेशन में। यदि ऐसा ना हो तो भैया जो 2N जो हमारे मदर में और 2N फादर में, तो 2N 4N हो जाएगा हम में। तो भैया एक समय आएगा कि इंसान नहीं रहेगा, सिर्फ क्रोमोसोम रहेगा। We have seen earlier that the organism becomes more complex and specialized for the tissue increases। ठीक है, one solution is that many multicellular organism have found the problem mentioned above had a special lineage of the cell in a specialized organ in which they half the number of chromosome। बिल्कुल वही सही बात कर रहा है कि हाफ अमाउंट ऑफ द डीएनए वहाँ भी जाएगा, accumulate in the नॉन रिप्रोडक्शन बॉडी आ जाएगा ना। अब कह रहा है कि दिस अचीव द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट इज नॉन एज meiosis। thus when these germ cells from two individuals combine during the sexual reproductions to form a new individuals, it results in the re-establishment of the number of chromosome। जो 2NN हुआ था 2N हो गया, डीएनए कंटेंट्स भी क्या हो गया, न्यू जनरेशन से बराबर हो गया। अब जो है NN बनेगा तो जागोट बनेगा, to grow and develops into the new organism which has a highly specialized tissue or organ। ठीक है ना, then it have difficult to store energy to doing this। ठीक है ना, बहुत सारा एनर्जी लगता है ये सारे करने के लिए। इन ए वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट सिम्स seen that the two germ cells can't very different from the one another or may even similar। बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, ना ही सिमिलर होता है। यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट the design becomes the more complex। germ cells also specialize। one germ cells is a large contain the food storage। जैसे फीमेल की गैमीट बड़ा होता है, एक बड़ा होता है, जबकि दूसरा जो है स्मॉलर होता है, मोटाइल होता है। बिल्कुल स्पर्म मोटाइल होता है बेटा, और ओवम क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, फीमेल बॉडी के पास में होता है। कैन इसलिए तो मोटाइल germ cells is called male gamete
एंड नॉन मोटाइल जो जर्म सेल्स कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड दैट इज नोन एज फीमेल गैमेट ओवम, एक स्पर्म ओवम, मेल में स्पर्म, फीमेल ओवम. वी शैल सी इन द नेक्स्ट few sections how the need of the to create the two different type of gamete give rise to the differences in the male and female reproductive organ, in some cases difference in the body of the male and female organ. उसी तरीके से हम बात करते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अलग होते हैं जो जो क्या करते हैं गैमीट बनाने का काम करेगा, और मेल फीमेल बॉडी के कंडीशन में अलग अलग कंडीशन है. तो हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में हम बात करेंगे. प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एनिमल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों के दोनों कंडीशन में हो सकता है. तो अभी हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट के कंडीशन में, जो फूल देने वाला पौधा है. हम जानते हैं बेटा कि हमारे पास जो 5 ग्रुप है प्लांट का, उसमें से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. इसमें अपन बात करेंगे उस प्लांट के बारे में जो फ्लावर देने का काम करता है. तो जो फ्लावरिंग प्लांट होता है दैट इज एंजियोस्पर्म, उसमें हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करना पड़ता है. तो वन एंड ओनली एक ही पार्ट होता है जो फ्लावर है. चलो मैं इसको अलग अलग करके दिखाता हूँ, एक फ्लावर करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे. चलिए, यहाँ हमने कहा क्या कि बेटा आप जो फूल में 4 हॉल्स होते हैं, फ्लावर के पास कितने होते हैं, 4 हॉल्स होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर में कितने 4 हॉल्स होते हैं. नीचे वाले जो हरा हरा है ना, उसको कैलिक्स कहते हैं, उसको कैलिक्स कहते हैं. और कैलिक्स की एक यूनिट क्या होता है, सेपल. एक यूनिट क्या होता है, सेपल. दूसरा जो ये है कोरोला, क्या है, कोरोला. कोरोला कैसा होता है, कलरफुल. इसका यूनिट होता है बेटा पेटल. और यहाँ पे हम बात करते हैं तो एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है, स्टामेन. और दूसरी यूनिट होता है आपका पिस्टिल या कार्पेल, जिसका 3 पार्ट होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी. ठीक है ना. 4 ओवरी के अंदर में ओब्यूल होता है, देख लेना यहाँ पे. तो इस सेक्शन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे. चलिए फिर मैं डिटेल करके दिखाता हूँ तो आप समझ जाओगे कि मेल फ्लावर क्या है, फीमेल फ्लावर क्या है, इसकी बात कर लिया हमने. तो चलिए हम फ्लावर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावर के कंडीशन में, एंजियोस्पर्म के कंडीशन में, उसकी बात करता हूँ. तो चलो इसमें साफ साफ फ्रेश आपको दिखता होगा. थोड़ा सा मैं डिटेल आगे लेके चलता हूँ. चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे हम लोग, तो चलो देखो, कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एंजियोस्पर्म का क्या है, फ्लावर है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर. सेपल है, पेटल है, स्टामेन है और पिस्टिल है. चारों के चारों पार्ट है. तो हमने क्या कहा कि सेपल कहाँ से, कैलिक्स जो हरा हरा सा पार्ट है. पेटल कहाँ से, जो कलरफुल पंखुड़ी, कोरोला. ठीक है ना. स्टामेन कहाँ से, तो आपने कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टामेन, अंतर से आया है. पिस्टिल कहाँ से, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गायनोसियम, उसकी मैं बात करता हूँ. तो स्टामेन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. बिल्कुल सही बात. कंटेन द जर्म सेल्स, उसमें क्या होता है, जर्म सेल्स. व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड बी पेटल एंड सेपल. तो ये क्या करते हैं, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और हेल्प करते हैं. फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर जो है जिसमें एक ही सेक्स होता है. यूनि मीन्स क्या होता है, एक. जैसे पपाया और वाटरमेलन की बात करते हैं, पपीता और वाटरमेलन बोले तो समझ में आ रहा ना, तारबूज. फैन इट कंटेन आइदर द स्टामेन या पिस्टिल. उसमें या तो हो सकता है कि वो मेल फ्लावर हो तो स्टामेन होगा, उसको स्टामिनेट फ्लावर बोलेंगे. और फीमेल फ्लावर होगा तो पिस्टिल या कार्पेल होगा, पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे. यदि मान लो कि हम बायसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं, बाय मीन्स 2 होता है बेटा, बाइसेक्स मतलब 2 सेक्स होगा. हिबिस्कस, अरहुल. ठीक है ना. दूसरा मस्टर्ड, जो हम सरसों की बात करते हैं, इट कंटेन द बूथ स्टामेन एंड पिस्टिल. इसके कंडीशन में दोनों हो सकता है. ठीक है. ये दोनों के केसेस में हम बात करें तो दोनों कौन कौन सा हो सकता है, मेल पार्ट भी हो सकता है और फीमेल पार्ट भी हो सकता है. बिल्कुल यहाँ पे आ जाइए. हिबिस्कस और मस्टर्ड के कंडीशन में दोनों को दोनों पार्ट है, स्टामेन भी और पिस्टिल भी है, दोनों एक ही फूल में होगा. तो स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. अरे भाई मतलब कि स्टामेन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो चलो चारों पार्ट में आगे दिखाता हूँ क्या क्या होता है फ्लावर के कंडीशन में. ठीक है. तो यहाँ पे हम बात करें, इट प्रोड्यूसेस मेल जर्म सेल्स. येलोइश कलर का होता है, उसको क्या बोलते हैं जी, पाउडर टाइप स्टिकी स्ट्रक्चर होती है. यू टच द स्टामेन ऑफ द फ्लावर. पिस्टिल प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ द फ्लावर. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल 3 पार्ट, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी. यहाँ पे चलिए मैं फ्लावर का डायग्राम बनाता हूँ. चलो छोटा सा. फ्लावर के 4 होल्स होते हैं. फ्लावर के कितने 4 होल्स होते हैं, फ्लावर के कितने 4 होल्स होते हैं. फ्लावर कितने होल्स हैं, 4. चलो इसको मैं करता हूँ. कैलिक्स है, कैलिक्स,
कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। गायनोसियम तो ये मेल वाला पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या फीमेल है। तो कोरोला का यूनिट होता है बेटा सेपल। कोरोला का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है सेपल। आप कैलिक्स का यूनिट सेपल, कोरोला का पेटल, और एंड्रोसियम का स्टामेन, और गायनोसियम का पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल। अब स्टामेन के दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट, और इसके तीन पार्ट, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, तीन पार्ट आ जाएगा। अब तो समझ जाओगे ना कि फ्लावर हमारा जो है फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फ्लावर का कितना 4 हॉल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। अब आप समझ जाओगे। आ जाओ आगे, मैं बात करता हूँ यहाँ पॉलिनेशन की, थोड़ी सी बात करेंगे। तो देख लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ फिर से मैं बात करता हूँ कि फीमेल वाला पार्ट है। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कंडीशन में हम मेल की बात करते हैं। तो मेल में क्या होता है, ये एंथर है, और एंथर ये फिलामेंट है। ये क्या है, फिलामेंट है। तो ये एंथर और ये फिलामेंट, ये क्या है, हमने स्टामेन बना दिया, स्टामेन। ठीक है। फीमेल के कंडीशन में हम बात करें तो ये क्या है, स्टिग्मा। ये फूला हुआ पार्ट जो होती है ये क्या होता है, ओवरी। ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। ठीक है ना। और यहाँ पे ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जो यहाँ पे कुछ चीज़ों से जुड़ा होता है। ओव्यूल के अंदर 3 सेल यहाँ पे है, 3 सेल, एक सेल हो गया, 2 सिनर्जिएट सेल होगा, बीच में पोलर न्यूक्लिया होता है। तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे चलो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। तो ओवरी आगे चल करके ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरा। पॉलन ग्रेन गिरने के बाद जो है इसमें क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनता है। अब पॉलन ट्यूब इसके अंदर जो है मेल गैमीट होता है। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे जो है मेल गैमीट यहाँ पे आने के बाद जो एक मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज होगा, जायगोट बनाएगा, और एक जो है पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये पेन बना देगा। पेन बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट बनाएगा, और जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, बेबी बनेगा। तो हमने कहा कि बेटा यहाँ पे आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बन गया, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को क्या करेगा, नरिशमेंट देगा। बिल्कुल यहाँ पे उसी टाइप की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सारा का सारा चीज़ें वही दिखेगा। ये देखो, यहाँ मैं फ्रेश दिखा रहा हूँ। चलो ये देखो, ये क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे ये क्या है, मेल जर्म सेल से 2 दिख रहा है, जर्म सेल 2 गैमीट होता है। ये पॉलन ट्यूब है, पीटी बोले तो पॉलन ट्यूब। ये क्या है, ओवरी। ये स्टिग्मा स्टाइल हो गया, ये स्टाइल हो गया, वो स्टिग्मा स्टाइल हो गया। यहाँ पे पॉलन ट्यूब, ये बेटा ओवरी है। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर जो है ये फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है जिसको एग आप बोला। ओवरी के अंदर यहाँ पे ये दोनों गैमीट ये पोलर न्यूक्लिया के साथ एक जुड़ेंगे तो पेन बना देंगे। ये पेन ये डेवलप हो जाएंगे किसमें, ओवरी, फ्रूट में। और ये ओव्यूल है, ओव्यूल किसमें, सीड में। तो ये बिल्कुल आपको सब अलग अलग चीज़ें दिखा दिया मैंने। अब इसको फ्रेश करके दिखाता हूँ कि इसमें स्वेलन वाले पार्ट क्या क्या कहलाता है, ये देख लीजिए आप। आ जाइए, यहाँ पे हमने कहा कि स्वेलन पार्ट जो होता है जिसको ओवरी कहते हैं, मिडिल एलोंगेटेड पार्ट उसको स्टाइल आपने कहा, जो टर्मिनल पार्ट है स्टिकी एंड होता है उसका स्टिग्मा कहते हैं। तो ओवरी कंटेन ओव्यूल रखता है ओवरी, और इसी के अंदर क्या होता है, एग होता है। मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूसेस बाय द pollen grain fused to the female gamete present on the ovule. Fusion of germ cells leads to the fertilization, gives us the जागोट देगा, और capable growing into the new plant, ग्रो करके नया प्लांट बनता है। Pollen needs to be fertilized from the stamens to the stigma. If the transfer pollen occurs from the same flower, it is refers as a self pollination. यदि क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनेशन करने का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यदि हमारे पास, मान लो एज्यूम करता हूँ, यहाँ पे एज्यूम कर लो आप, एज्यूम करो कि ये हमारा एक फ्लावर है, एक प्लांट है। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक पार्ट ले लिया, ये फीमेल वाली पार्ट हो गया, ये हमने दूसरा फ्लावर ले लिया और ये मेल वाली पार्ट है। तो यहाँ भी ये भी इस पे यदि आता है पॉलन ग्रेन तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ये भी हुआ। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसको बोलते हैं जिटोनोगेमी। इसको क्या बोलते हैं, जिटोनोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन देख लो, पहले पॉलिनेशन देखो। पॉलिनेशन जो है 2 तरह का होता है, एक होता है सेल्फ और दूसरा होता है क्रॉस। अब सेल्फ का भी 2 है, एक है
ऑटोगैमी और दूसरा है जिटेनोगैमी। और यहाँ पे क्रॉस का भी दो है, एक है जीनोगैमी और दूसरा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ऊपर लेवल पे जाओगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो अब ऑटोगैमी कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमने कहा कि दूसरा वाला हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा वाला जिटेनोगैमी। लेकिन हम जैसे ही पहला वाला की कंडीशन में बात करते हैं तो एक हमारे पास प्लांट है, एक फ्लावर है, फ्लावर के कंडीशन में हमने एक फीमेल वाला पार्ट ये कर लिया, फीमेल वाला पार्ट। अब हम करते क्या है कि यहाँ मेल वाला पार्ट को भी करते हैं। ये मेल वाला पार्ट में एंथर है, एंथर से क्या हो गया, पोलन ग्रेन इस पर आकर के गिर गया यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो गया, ऑटोगैमी हो गया। ये कैसा हो गया, ऑटोगैमी, ये ऑटोगैमी हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन से आपके केसेस में। लेकिन जैसे ही हम बात करें बेटा कि यहाँ पे आपको बात करें कि क्या हो कि दो हमारे पास प्लांट है, एक तो ये हो गया यहाँ पे, एक हमने एंथर ये बना लिया। अब हम दूसरे फ्लावर की बात करते हैं, फीमेल वाली की बात करते हैं। फीमेल हमने यहाँ पे बना लिया फीमेल, और ये फ्लावर इसका जो है यहाँ पे है, ये स्टिग्मा है दूसरा। और ये पॉलन ग्रेन यहाँ से क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन जो है बेटा यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ जाए तो ये क्या हो गया, एक प्लांट तो ये हो गया, दूसरा प्लांट ये हो गया, तो इसको क्रॉस पोलिनेशन, इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन आ जाएगा ना। अब तो थोड़ा सा समझ में आता होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज का पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आप आ जाइए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है ना, मेल टू फीमेल फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन द सेम सेम फ्लावर पे हो रहा है तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरे पे हो रहा है पोलन ग्रेन ट्रांसफर, यदि दूसरे फ्लावर पे हो रहा है तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर अचीव्ड बाय द एजेंट। ये पॉलिनेशन यदि क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाता है तो पॉलिनेटिंग एजेंसी के द्वारा जाता है। हो सकता है कि उसमें हवा हो, विंड हो, वाटर हो या एनिमल हो, ऐसा हो सकता है। तो हम इसके आगे चल के बात करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म। जैसे 12th में जाओगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही धांसू चैप्टर होता है। आफ्टर द पॉलिनेशंस pollen land on the suitable stigma, it reaches the female germ cells। तो पॉलन ग्रेन गिरा, उसमें गैमीट बनेगा एक पर्टिकुलर एकदम स्पेसिफिक। यदि मैंगो का है तो मैंगो पे ही फर्टिलाइज करेगा, वो लीची को नहीं फर्टिलाइज करेगा। विच आर द ओवरी, would this tube grow out the pollen grain and travels through the style reach to the ओवरी। और ओवरी में क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल में भी क्या है जी, पोलर न्यूक्लिया है, और दूसरा क्या है, एग है, यहाँ पे पहुँचना है। तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो स्पर्म का सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन से एक मेल गैमीट जो है पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करता है तो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, उसमें पेन बना दिया, पेन से एंडोस्पर्म बन गया। और एक जो है एक मेल गैमीट जो है एक से फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है तो जागोट बनाती है। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जागोट डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ओव्यूल डेवलप होता है, सीड कोट ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू द सीड। ओव्यूल किस में, सीड में। ओवरी किस में, ओवरी ग्रो होकर के राइपन होता है और फ्रूट में डेवलप हो जाता है। तो ओव्यूल किस में बेटा डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड में। और ओवरी किस में, फ्रूट में। ओवरी किस में, फ्रूट में। और ओवरी की दीवार किस में, फ्रूट की वॉल में। फ्रूट की वॉल 3 तरह का होता है, पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प, सॉरी, तीनों के तीनों लेयर को बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है ना, आ जाओ, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं मीनवाइल, जबकि पेटल सेपल्स, ये स्टामेन, ये सारे के सारे चीज़ जो है स्टिग्मा, ये सब गिर जाते हैं, खराब झड़ जाते हैं, मर जाते हैं। हैव यू एवर ए रिजर्व फॉर द एनी फ्लावर पार्ट्स रेजिस्टेंस इन द फ्रूट, ट्राई टू वॉक। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट्स स्टिल परसिस्ट इन द। हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए एग्जांपल आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि कोई ऐसा फ्लावर का नाम बताओ जिसमें पिस्टिल फर्टिलाइजेशन के बाद भी अटका हुआ रह जाए। ट्राई एंड वॉक आउट द एडवांटेज ऑफ द सीड फॉर्मेशन इन द प्लांट। उसकी बारी समझ सकते हो भैया, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोसीड करने के लिए सीड चाहिए, तो सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द सीडलिंग अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन। ठीक है ना। तो अब करेक्ट प्रोसेस इज नॉन एज क्या, ये जर्मिनेशन, जर्मिनेट करेंगे और नहीं प्लांट बन जाएगा। अब कह रहा है कि सॉक द सीड एंड बंगाल ग्राम, मतलब चना के बारे में कह रहा है, कीपिंग दैम ओवरनाइट। कुछ देर के बाद जो है आप देखते हो कि पूरे रात उसको पानी सोखा, क्लॉथ में बंद करने के बाद जो अपन कुछ देर के बाद देखते हैं कि सुबह में आपको सीडलिंग नज़र आता है।
तो करा कि कट ओपन द सीड केयरफुली एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस इन द फिगर एंड सी दैट। अब हमें बात करना पड़ा कि वुमेन में रिप्रोडक्शन कैसे होता, ठीक है ना। प्लांट के कंडीशन में रिप्रोडक्शन हमने देख ली, अब हमें किसका रिप्रोडक्शन देखना पड़ेगा, किसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो